हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता राव भूपेंद्र यादव जी हैं और हम उनसे अभी बातचीत करेंगे आज की प्रविष्टि पर, आज के समय और हालात के ऊपर। भूपेंद्र जी, आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं और भगवान को मानने वाले हैं। इस समय जो बीमारी चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि ये प्रकृति का एक प्रकोप है कि हम लोग जो जिस तरह से प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसी की वजह से ये हमको एक महामारी मिली है जो दुनिया में फैली है, वैश्विक महामारी है। इसलिए हमें भगवान को मानना चाहिए, ऊपर वाले को मान के चलना चाहिए और इस तरह की जो हम छेड़छाड़ प्रकृति से करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, जिसका हमें ये कहीं तरह से एक प्रकोप है जो महामारी के रूप में हमें ये परेशान कर रही है, दुख दे रही है। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वह भी एक धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, मोदी जी के बारे में ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी एक संत वृत्ति के नेता हैं, संत हैं, कोई अवतार हैं, भगवान का रूप हैं। जिस तरह के वो डिसीजन आज अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए ले रहे हैं, कोई एक आम इंसान ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता। क्योंकि फरवरी के महीने में शुरू में जो एक केस आया था, उसके बाद 100 केस हुए कोरोना महामारी के, उसके बाद एक महीने में 100 केस के बाद फिर 500 केस हुए। उसमें उन्होंने पहले टेस्ट एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग शुरू करा दी, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन करा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन था। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में तो मैं ये कहूँगा, सही मायनों में तो उनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों में मैं उनकी तारीफ करूँ। ये ऐसे भगवान रूपी संत हैं जो राजा हैं, और राजा वैसे भी भगवान के समान ही होते हैं। जो वो कार्य कर रहे हैं, दिन रात देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए करते हैं। हर वो उनकी सोच, हर वो कदम कि मैं देश के लिए क्या करूं, कैसे करूं और क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, हर टाइम वो सोचते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि 24 घंटे में से 20-20, 22-22 घंटे वो काम कर रहे हैं। वो वैज्ञानिकों से बात कर रहे हैं, वो डॉक्टरों से बात कर रहे हैं। इस महामारी को कैसे खत्म करा जाए, कैसे दूर करा जाए, हर वो कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी प्रजा के लिए दिन रात सोच रहे हैं। एक पिता के समान आज वो प्रजा के लिए उस तरह से सोच रहे हैं, समझा रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर समझा रहे हैं कि कोई घर से बाहर ना निकले, कोई बाहर ना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो एक आम इंसान के अंदर वो चीजें नहीं हो सकती। मैं उनको एक भगवान के रूप में देखता हूं, अवतार के रूप में देखता हूं। आज कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में फैली है। इस समय आप नरेंद्र मोदी जी के फैसले से कितना सहमत हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी के फैसले से पूरी तरह सहमत हूं। जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं बिल्कुल ठीक लिए हैं, टाइम पे लिए हैं, टाइम से पहले लिए हैं। क्योंकि आज इस वैश्विक महामारी में ये कोरोना जो फैला हुआ है, पूरी दुनिया के राजा, अच्छे अच्छे बड़े बड़े देश, अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, जापान, सब, इटली, सब फेल हो चुके हैं। इतनी बुरी तरह महामारी फैली है और हमारे मोदी जी ने जो टाइम से पहले डिसीजन लिए हैं, उससे मैं यही कहूँगा एक तरह से उन्होंने देश को बचाया है। और आज अगर उनके जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो हमारे देश का बड़ा बुरा हाल होता। मैं ये समझता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि उनके जो डिसीजन हैं वो कहीं ना कहीं भगवान को मानने वाले हैं। उन पे उनके गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है। एक आम आदमी, मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि अगर सच्चे दिल से भगवान को जो भी मानेगा, जिस देवी देवता को भी मानेगा, वो उनके साथ खड़े होते हैं। तो भगवान पे बहुत बड़ी उनकी कृपा है और भगवान उनको रास्ता दिखाते हैं, जिससे वो देश को बड़े अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, जो एक आम इंसान के बस की नहीं था। तबलीगी जमात पर आपका क्या कहना है? तबलीगी जमात के लोगों ने जो करा बहुत गलत करा। वो भी हमारे देश के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था, जब इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया है, एक दूसरे से दूर रहना है,
तो उनको मस्जिदों में जाके इस तरह से इकट्ठा नहीं होना चाहिए था। आज उनके इस तरह इकट्ठे होने से देश में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये जो कोरोना की महामारी है काफ़ी तेज़ी से फैली है। जिस तरह से वो जगह जगह गए हैं उनके जाने से जगह जगह फैली है। अगर शायद वो ऐसा ना करते तो आज हमारे देश में ये महामारी की संख्या जैसे 15,000 के आसपास आज मरीज कोरोना के हो गए हैं, तो ये शायद 7-8 हज़ार पे ही सिमट जाते। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, वो हमसे अलग नहीं है, हम उनसे अलग नहीं हैं। और जो मुसलमान भाई उनको समझा सकते हैं, जो उनके उलेमा हैं, जो उनके बड़े बड़े मौलाना हैं, उनको समझाना चाहिए कि इस तरह की गलती ना करें। और मैं तो ये कहूँगा उनको, सभी मुस्लिम भाइयों को ये कहना चाहिए कि आज हमारे प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जिनके हुक्म को, जिनकी आज्ञा को, जिनके आदेश को हमें पूरी जनता को, पूरी दुनिया जिनको देख के आगे चल रही है। तो हमारे मुसलमान भाइयों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ये दुआ करता हूँ उनके लिए कि वो ये समझें कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं, अगर इनसे मिल के चलेंगे, साथ चलेंगे तो वो सबका भला चाहते हैं। उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है हमेशा 130 करोड़ मेरे भारतवासी, मेरे हिंदुस्तानी। उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कभी बात नहीं करी है, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो इसमें हमारे मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे और साथ चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा हिंदुस्तान एक दिन फिर सोने की चिड़िया होगा। भारतवर्ष हमारा विश्व गुरु बन जाएगा। मुसलमान भाइयों से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो राजा के आदेश को माने। राजा भगवान समान बताया गया है और वो हमारे राजा हैं, भगवान समान हैं, आपके अल्लाह के समान हैं। इसलिए उनको माने, उनकी बातों को माने, उनकी आदेश का, आज्ञा का पालन करें। अभी प्रधानमंत्री केयर फंड कोष के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिनको भगवान ने सक्षम बनाया है और जो भी पीएम केयर फंड में दान दे सकते हैं उनको देना चाहिए, आगे आना चाहिए। समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, सभी लोगों को इसमें फंड देना चाहिए, चाहे वो फिल्म स्टार हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो सोसाइटी से जुड़े लोग हैं। जो भी 1 लाख से लेकर, मैं तो कहता हूं 100 रुपए से लेकर 1000, 1 लाख, 1 करोड़ या उससे ज्यादा या उससे कम जो भी दे सकते हैं, अपनी तरफ से दान विधि समान बताया गया है, दें। आज हमारे देश पर ये संकट का समय है। उस संकट के समय में इस महामारी से लड़ने के लिए हमें ये दान देना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। मैं खासकर आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे देश के सेलिब्रिटीज हैं और उनको देख के भी और लोग आएंगे। जैसे अक्षय कुमार जी ने बड़ा 25 मिनट में उन्होंने 25 करोड़ दान किया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 25 करोड़ करें, जो दान विधि समान होता है, जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, तो उनको देख के मुस्लिम भाई और भी देश के भाई सब आगे आएंगे और दान देंगे। पीएम केयर फंड में आज दान देने का समय है। एक समय वो भी था जब देश पर युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ था, चाइना से भी युद्ध हुआ था। हमारी माताओं बहनों ने उस टाइम में अपने जेवर तक प्रधानमंत्री जी को दे दिए थे। तो मैं ये कहूंगा वो ऐसा भी कुछ करना पड़े तो हमें अपने देश के लिए करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।